हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम मस्कत ओमान। और मैं ऑफिशियली पहुंच चुका हूं मस्कत, कैपिटल ऑफ ओमान। और मेरा इमिग्रेशन हो चुका है। अब मैं जा रहा हूं बाहर मस्कत एक्सप्लोर करने के लिए। मेरा सेकंड टाइम है मस्कत और ओमान तीसरी बार है। मैं ओमान में एक और जगह आया था, तो टेक्निकली तीसरी बार मैं ओमान आया हूँ और मस्कत दूसरी बार आया हूँ। बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है ये। अराइवल पे ये इस तरीके का कुछ दिखता है और काफ़ी प्यारा है ये। और एज़ यूजुअल इमिग्रेशन के बाद लोग अपना बैगेज कलेक्ट करते हैं, लेकिन मेरा बैगेज मुझे डायरेक्ट अपनी अलग अगली डेस्टिनेशन पे मिलेगा, तो मुझे वो कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरी सेम एयरलाइन से फ़्लाइट है। और अब मैं एयरपोर्ट एग्जिट करके जा रहा हूँ मस्कत सिटी की तरफ। और मेरी मस्कत देखी हुई है पहले से, तो मुझे पता है मुझे किस किस एरिया में जाना है। तो मेरे माइंड में पूरा मेड अप है, बिकॉज मेरे पास आज का दिन है पूरा। मैं आज जितना हो सकता है मस्कत एक्सप्लोर करूँगा। कल मेरी कहीं और की फ़्लाइट है। और वैसे काफ़ी शांति इस टाइम एयरपोर्ट पे। हो सकता है अभी ये दोपहर का टाइम है तो इस वजह से हो, बाकी अच्छी बात है। इतनी भीड़ नहीं मिली, बहुत जल्दी इमिग्रेशन हो गया। और यहाँ का इमिग्रेशन हमेशा ही अच्छा रहता है। मैंने जब भी इमिग्रेशन किया है ओमान में, मस्कत में, इट इज़ वेरी 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 ईजी और बहुत जल्दी हो जाता है। बाकी आप एयरपोर्ट से अपनी करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं अगर आपको ओमानी रियाल चाहिए, लेकिन मैं तो इंडिया से करा के लाया था। बिकॉज एयरपोर्ट पे कहीं पर भी वो रेट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, चाहे आप इंडिया के एयरपोर्ट पे कराओ या यहाँ के, रेट्स बहुत हाई मिलते हैं। बाकी आप वोडाफोन वगैरह का सिम ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा लंबा रुक रहे हों, लेकिन मेरे पास इंटरनेशनल रोमिंग है और मैं एक ही दिन के लिए हूँ यहाँ पर, तो ऐसी नीड नहीं है। वेलकम टू मस्कत। बाकी यहाँ से एग्जिट है एयरपोर्ट की, और यहाँ से एंट्री भी होती है। जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने फ़्लाइट यहीं से ली थी, डिपार्चर से। फ़िलहाल तो बाहर जाना है मुझे। चलिए फिर बाहर जाते हैं और यहाँ से बस पकड़ते हैं मस्कत सिटी सेंटर के लिए। अब यहाँ से मुझे नीचे जाना पड़ेगा, जहाँ से मुझे गवर्नमेंट बस मिलेगी जो कि सिटी सेंटर तक जाती है। बिकॉज टैक्सी वगैरह भी जाती हैं, बट टैक्सी बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं एयरपोर्ट पर, वो हर जगह ही करती हैं। तो मैं बस प्रेफर करता हूँ। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तो मैंने बस ही ली थी। यहाँ सामने ओमान के झंडे लहरा रहे हैं और नीचे से बसेस मिलेंगी। ये जो बस जाती है सिटी सेंटर जाती है। आप कहीं भी नई जगह जा रहे हो तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, उससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपको एक्सप्लोर करने को भी मिलेगा, क्योंकि वो सारी ऐसी जगहों से होके जाती हैं जो कि फ़ेमस जगह होती हैं। उनके स्टॉपेज सारी फेमस जगह पे होते हैं, तो आपको कुछ और पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस में बैठ जाओ, आपको सारी शहर की फ़ेमस जगहें पता चल जाएगी। एंड टू माई सरप्राइज़ यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है इस टाइम पे। पिछली बार मैं दिसंबर जनवरी के टाइम आया था, तब गर्मी थी यहाँ, लेकिन अभी नवंबर है, उसके हिसाब से ही मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसी फील हो रहा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब थोड़ा गर्म है इंडिया से, बट सही है फिर भी मौसम। ये रही बस। बाकी मैं आपको एक बार करेंसी दिखाता हूँ। जो मैंने ओमानी रियाल लिए थे वो दिखते कैसे हैं। ये सारे ओमानी रियाल हैं, ये मैं इंडिया से एक्सचेंज करा के लाया था। 1, 2, 5, 10 अलग अलग तरीके के हैं। और इस बस से पहले मैं जाऊँगा रूवी तक, फिर रूवी से जाऊँगा मतरा। ये है एक ओमानी रियाल, अब इसको यूज़ करूँगा मैं। रूवी तक का टिकट ले लिया है मैंने और ये पड़ा 500 पैसे का। तो 1 रियाल दिया था, मुझे आधा रियाल वापस मिल गया। इस बस में उतार दिया मुझे रूवी स्टैंड पर। अब रूवी से मुझे मतरा के लिए बस लेनी है, क्योंकि मुझे मतरा जाना है घूमने के लिए। बाकी सामने KFC भी है, तो पहले कुछ खा लेता हूँ। रूवी बस स्टैंड पर आ चुका हूँ और रूवी बस स्टैंड की मेरी पुरानी यादें भी हैं। लास्ट टाइम जब मैं मस्कत आया था तो मैं इसी बस स्टैंड पे आया था और यहीं से मैंने मतरा के लिए बस ली थी, तो मुझे याद था। तो अब मैं फिर से ये रेड वाली बसेस जाती हैं मतरा की तरफ, वो लेके मतरा जाऊँगा। लेकिन पहले जैसे मैंने बताया मुझे भूख लग रही है, तो मैं सामने KFC है, वहाँ से कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ पैक करा लेता हूँ और मतरा जाके खाऊँगा, क्योंकि मतरा का जो व्यू है ना भाई, वो आप लोग देख के मतलब बस दिल खुश हो जाएगा। क्या खूबसूरत व्यू मिलता है, बहुत अच्छी जगह है मतरा। बाकी मस्कत में ऐसे सूखे पत्थर के पहाड़ हैं, आपको ऐसे ही पहाड़ मिलेंगे। उस साइड भी सूखा पत्थर है और कुछ इस तरीके का है मस्कत सिटी। ये नेस्टो है, ये नेस्टो हर जगह पर मिलेगा आपको। UAE में भी है, ओमान में भी है, सऊदी में भी है, सारी गल्फ़ कंट्रीज़ में है। बाकी इस वाली बस से आया था मैं। यहाँ पर कितना सारा कबूतर है, बहुत बड़े साइज़ का कबूतर है। पास जाके देखता हूँ। और काफ़ी सारे कलर हैं, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ग्रे।
और गल्फ़ में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी मस्जिद बहुत खूबसूरत होती हैं। एक मस्जिद ये रही सामने, काफ़ी सारे लोकल लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर जाकर खाऊंगा मैं, या तो खाऊंगा या पैक करा के ले जाऊंगा। मैंने अपना ऑर्डर दे दिया, अब यहाँ से खा के जाऊँगा क्योंकि भूख बहुत लगी थी मुझे। लोकेशन बहुत अच्छी है इसकी, आप यहाँ से बैठ के बाहर के नज़ारों का मज़ा भी ले सकते हो। और ये मुझे पड़ा 1.65 ओमानी रियाल। ऑर्डर आ चुका है अपना। तो आज ओमान मस्कत का पहला खाना KFC में हो रहा है मेरा। मैंने लिया एक डबल जिंगर बर्गर, साथ में फ्राइज़ और ये ट्विस्टर। सबसे पहले ट्विस्टर भी के देखता हूँ कैसा है। अच्छा टेस्ट है इसका, नाइस। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी, यहाँ पे जो मसाला यूज़ करा गया है फ्राइज़ में वो बहुत डिफरेंट है हमारा। अच्छा है। अब मैं ट्राई करूँगा ये लोडेड बर्गर। इसको खाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा है, देखते हैं अभी। और इस बर्गर का चिकन बहुत जिंगरी, बहुत स्पाइसी है, क्रिस्पी है, अच्छा है भाई, डिफरेंट है थोड़ा। मैंने इस तरीके का बर्गर नहीं खाया, आज पहली बार खाया, अच्छा लग रहा है। तो कुछ डिफरेंट ट्राई करने को मिला। KFC है बट हमारे यहाँ से काफ़ी डिफरेंट है यहाँ का KFC, अच्छा है। बाकी इसको ख़त्म करता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ आपको की जगह। और मेरा प्लान पहले मथुरा जाने का ही है, तो मथुरा जाऊँगा, मथुरा वहीं पे जाके फिर व्लॉग कंटिन्यू। खा लिया मैंने खाना यहाँ पे, और टाइम ही कितना सही है इनका, 10 बजे से रात के 3 बजे तक। और क्वांटिटी बहुत अच्छी थी भाई, जितना रेट था रेट के हिसाब से क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और KFC तो भाई यहाँ का बढ़िया लगा मुझे। मैंने ओमान में पहली बार KFC खाया, मैं ओमान तीसरी बार आया हूँ बट मैंने KFC कभी ट्राई नहीं किया था यहाँ पे, आज पहली बार किया और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का KFC, वेरी वेरी नाइस। अगर आप भी ओमान आ रहे हो तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कहते हैं वैल्यू फॉर मनी मील हो सकता है आपके लिए अगर आपको खाना है। बाकी ये वाला KFC था और इस चौराहे पे पड़ता है रूबी चौराहा। तो खाना हो चुका है अब मेरा, पेट फुल है और एनर्जी वापस आ चुकी है। अब मथुरा की बस पकड़ता हूँ मैं यहाँ से, रूबी बस स्टेशन, यहाँ से मिलेगी मथुरा की बस। और 4 नंबर बस जाती है मथुरा को, 4 नंबर बस पकड़ूँगा मैं यहाँ से। ये वाली बस जाएगी मथुरा। और अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया है इस बस का, ड्राइवर आ जाएगा फिर स्टार्ट होगी और यही जाएगी नेक्स्ट मथुरा। असल में उसका जो कलर है वो वाइट से वो येलो चेंज हो गया है, तो सर वो हमारे हेल्थ के लिए सर, लेकिन केयर भी है, दोनों कराया है जी। सभी 40 रियाल महीने की 40 रियाल। आप भी लेकिन खाने पीने में क्या दाल और मोटा चावल मिलता है, तो वो खाना पीना वही देते हैं? हाँ कंपनी देती है, लेकिन सैलरी 40 रियाल है। अच्छा कम है फिर तो बहुत। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो भी है वो सब सफ़ेद पोशाक है। ओमान की फ्लोर मिल। चौराहे का क्या नाम है सर? इस चौराहे का नाम दोवार मीना है, यानी फोर्ट है ना ये। अच्छा, बाकी फोर्ट्स भी कई सारे हैं सर यहाँ पे। मथुरा फोर्ट तो सबसे फेमस है। बहुत है। ये ओमान का मच्छी मार्केट है, फिश मार्केट। हाँ, मस्कत का है। मस्कत का फिश मार्केट। 18 नवंबर को नेशनल डे, इस वजह से सारे फ्लैग लगे रखे हैं ओमान के। ये सामने शिप है, डिज़ाइन इसका। ये मस्कत गेट है। ये सामने अल आलम पैलेस का एरिया है पूरा। ये मेन गेट है अल आलम पैलेस का, इसी के अंदर मैं जाऊंगा। और ये यहाँ के हिज हाइनेस का घर है। और पीछे इस बस ने मुझे यहाँ पे उतार दिया और मैं पहुँच चुका हूँ ओमान की यानी मस्कत की अपनी पहली लोकेशन पर, अल आलम पैलेस। आपको दिखाता हूँ कितनी खूबसूरत जगह है और मैं क्यों इसकी इतनी तारीफ़ कर रहा था। सही में भाई ये देखने लायक जगह है, इतनी फ़ोटोजेनिक एरिया है ना ये, मतलब आपका मन करेगा यहाँ के फ़ोटोज़ ही लेते रहो, बहुत खूबसूरत है। दिखाता हूँ मैं आपको।
और ये एरिया कहलाता है अलालम पैलेस। ये मेन गेट है अलालम पैलेस का, और सामने ओमान के हिज हाइनेस का घर है जिसको अलालम पैलेस बोलते हैं। आपको मैं पास से जाके दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत पैलेस है ये, और इसके आसपास के सराउंडिंग एरिया भी बहुत प्यारा है। ये चारों तरफ काले पहाड़ हैं सूखे हुए, और थोड़ी बहुत ग्रीनरी भी है, और उसके बीच में ये जो बढ़िया बढ़िया मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे बहुत खूबसूरत लगते हैं। ओमान मस्कत सही में आने की जगह है। अगर आप लोग कभी भी प्लान कर रहे हैं कोई नई जगह जाने का, ऑफ बीट जगह जाने का, तो आप ओमान प्लान करिए। ये इतना फेमस नहीं है मिडिल ईस्ट में, लोग और जगह जाते हैं, लोग दुबई जाते हैं, यूएई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, कतर जाते हैं, बट ओमान भी ट्राई करिए, ओमान बढ़ते आने के लिए। और अलालम पैलेस में एंटर करते सबसे पहले इस तरीके का आंगन मिलेगा आपको। ये मेन गेट है अलालम पैलेस का। और ये जो पेड़ लगा रखे हैं इनका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये सेम पेड़ मेरे घर पर भी है, मुझे याद है। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई इतने बड़े पैलेस में वो पेड़ लगे हुए हैं जो मेरे घर पर भी हैं। और ये अलालम पैलेस मेन मिनिस्ट्री का एरिया है। और थोड़ा पास से देखिए आप, यहाँ से और खूबसूरत लग रहा है अलालम पैलेस। जितना पास पहुँचते जाएंगे आप इसके, उतना ही खूबसूरत लगता है ये। बिल्कुल करीब से आप देखिए अलालम पैलेस कुछ ऐसा दिखता है। ये सबसे क्लोज़ है जितना आप जा सकते हैं इसके, क्योंकि इस गेट के आगे नहीं जा सकते। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, कुछ ऐसा है ये। बहुत खूबसूरत है, और इसके चारों तरफ का एरिया बहुत प्यारा है। ये जो पहाड़ हैं, ये काले पहाड़, ये बहुत अच्छा लुक देते हैं इस एरिया को। और ये मेरी मस्कत की वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस में से एक है। मैं जब भी मस्कत आता हूँ, मतलब 2 ही बार आया हूँ मस्कत, तो लास्ट टाइम आया था, लास्ट टाइम से ये मेरी सबसे फेवरेट, एक तो ये अलालम पैलेस और एक मतरा फोर्ट, वहाँ भी जाऊँगा मैं। और मतरा का जो एरिया है वो मेरा फेवरेट बन गया है। वो दोनों जगह ऐसी है ना भाई कि बस दिल करता है यहाँ पे रुके रहो, यहाँ पे फ़ोटोज़ लेते रहो और इस जगह को अपने अंदर संभालो। बहुत खूबसूरत एरिया है, शांति है यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगता है। मेरे पीछे आप ये पैलेस देख रहे हो, इसके सराउंडिंग का पूरा एरिया देखो आप, ये पीछे के पहाड़, और साथ में ये ग्रीन, आपको हरे भरे पेड़ भी मिलेंगे और ऊपर सूखे पहाड़ मिलेंगे काले, और साथ में ये पैलेस। ये डेडली कॉम्बिनेशन है भाई, बहुत अच्छा। और ये अलालम पैलेस हिज हाइनेस का पैलेस है, उनका घर है, और इसे एक तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं ओमान का, बिकॉज सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। बाकी बहुत प्यारे यहाँ पे फूल भी लगा रखे हैं इन्होंने। और इस गेट पर ये ओमानी एम्बलम बना हुआ है, आई डोंट नो इसे बोलते क्या हैं। और आपको एक और फैक्ट बताना चाहूँगा मैं कि गल्फ़ में जितनी भी कंट्रीज़ हैं टोटल, उसमें सबसे ज़्यादा फोर्ट्स जो हैं वो ओमान के अंदर ही हैं। ओमान में भी मस्कत सिटी के अंदर पूरे गल्फ़ में सबसे ज़्यादा फोर्ट्स हैं। आप पूरे शहर में चले जाओ, आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग किस्म के बहुत सारे फोर्ट मिल जाएंगे। इसी एरिया में कम से कम 7-8 फोर्ट होंगे या ज़्यादा ही होंगे, हर थोड़ी देर पर एक फ़ोर्ट है यहाँ पर। और इस बार मौसम भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। मैं लास्ट टाइम जब आया था दिसंबर जनवरी के टाइम पे, तब बहुत गर्मी थी। अभी नवंबर चल रहा है और बहुत अच्छी हवा चल रही है। ऑल तो धूप है लेकिन हवा चल रही है। इतना नहीं है, जैसे मैं इंडिया से आया हूँ तो इंडिया में मौसम चेंज हो चुका है, ठंडा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ठंड नहीं है, लेकिन उस तरीके की गर्मी भी नहीं है जो मुझे पिछली बार मिली थी। और यहाँ पर काफ़ी प्लांटेशन कर रखी है, और ये भी बहुत अच्छी बात है। एक मिसाल है एक तरीके की कि भाई ये एरिया पूरा गल्फ़ का एरिया है, मतलब बंजर रेगिस्तान का एरिया। यहाँ पर आपने इतनी ग्रीनरी मेंटेन करके रखी है जो कि बहुत मुश्किल है। नेचुरली यहाँ पर ये सब प्लांट्स आते नहीं हैं, मतलब यहाँ पे पैदावार नहीं होती इन सब चीज़ों की, लेकिन उसके बाद भी इनको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ये सारा बंजर इलाका है। आप पहाड़ देख सकते हो ऊपर, सारे बंजर हैं, फिर भी मस्कत को वो इतना ग्रीन मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। मतलब इतना खूबसूरत मेंटेन किया मस्कत को, और जब आप अपने शहर को, अपने देश को खूबसूरत मेंटेन करेंगे तो लोग आना चाहेंगे। जैसे हम आए हैं, मैं देखने आया हूँ, और भी बहुत लोग आए, मुझे बहुत लोग मिले अलग अलग नेशनलिटी के। अभी एक ऑस्ट्रिया के मिले थे, उससे पहले स्पेन के मिले, तो मैं इंडिया से हूँ। तो कितने लोग आ रहे हैं भाई देखने के लिए। तो आप जब अपने एरिया को डेवलप करोगे इस तरीके से, टूरिज़्म बढ़ेगा तो लोग भी आएंगे और आपका एरिया भी डेवलप होगा। ये एरिया बंद कर रखा है, ये दिखाने लाया था मैं आपको एरिया। ये कोई फोर्ट है, पहाड़ पे बना हुआ है, और इतना खूबसूरत है जैसे कि वॉलपेपर होता है ना कंप्यूटर का या फ़ोन का,
बिल्कुल उसकी तरह है ये। यहाँ पे पौधों को भी कितने अच्छे तरीके से लगा रखा है। ये देखिए आप सामने, ये एक फ़ोर्ट है। इसी तरीके का मैं बता रहा था, बहुत फ़ोर्ट हैं पूरे ही मस्कत में और ओमान में। ये ऐसा लग रहा है जैसा मूवीज़ में आता है ना फ़ोर्ट, बिल्कुल उसकी तरह। एक बार आपको पूरा 360 डिग्री में दिखाता हूँ ये एरिया। वो सामने अल आलम पैलेस है और ये गार्डन है जो मैं आपको दिखाने लाया था। इसके ऊपर ये फोर्ट बना हुआ है। बहुत खूबसूरत इलाका है भाई। यहाँ पर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, वरना मैं ऊपर तक जाता। बंद कर रखा है ये वाला गेट। अगर जा सकते तो मैं ज़रूर जाता ऊपर तक और ऊपर से जाके देखता फोर्ट में क्या है और ऊपर से कैसा लगता है ये एरिया। बट कोई बात नहीं, और भी फोर्ट्स हैं जो खुले हुए हैं, स्पेशली मुतरा फोर्ट। वहाँ पे जाऊँगा मैं अभी और आपको दिखाऊंगा वहाँ से कितना खूबसूरत व्यू आता है पूरे मस्कत शहर का। इस साइड कोई गवर्नमेंट ऑफिस है। ये पोल पर बैठे हुए कौवे ऐसे लग रहे हैं जैसे हैरी पॉटर में वो चिड़िया बैठी होती थी। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे काफ़ी सारे फोर्ट हैं इसी एरिया में। एक फोर्ट वो है पहाड़ के ऊपर। एक गलियारा यहाँ पर बना हुआ है। ये सामने ओमान पुलिस की कार है, माज़दा 6। भाई कितनी एडवांस कार यूज़ करते हैं। बाकी इस वाले गेट से भी आप निकल के जा सकते हैं, लेकिन मेन गेट वही है और मुझे उधर ही जाना है क्योंकि मुझे वापसी की बस भी उस साइड से ही मिलेगी। मस्कत में बहुत खूबसूरत मस्जिद हैं। एक मस्जिद ये बनी हुई है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये आलम पैलेस के कैंपस के अंदर ही है। एक वहाँ पहाड़ पे टॉप पर छोटा सा फोर्ट बना हुआ है और यहाँ से अल आलम पैलेस की एग्ज़िट हो जाएगी। वो सामने अल आलम पैलेस था जहाँ मैं गया था और ऊपर लहरा रहा है ओमान का नेशनल फ्लैग। और मेरे अगले स्पॉट तक का टिकट 300 पैसे का है। सामने मस्कत गेट है जिसमें से बस निकल रही है अभी। मैं पहुंच चुका हूँ एक और लोकेशन पर। इसे बोलते हैं मतरा मस्कत का एक एरिया है और ये भी बहुत खूबसूरत है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा एरिया है ये। सामने तो आप पहाड़ियाँ देख पा रहे होंगे जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। इस तरीके की पहाड़ियाँ हैं, बट आप सामने का व्यू देखिएगा। ये समुद्र है सामने ओमान का, मैं पास से दिखाता हूँ। ये कहलाता है मतरा का इलाका ओमान में। और ये सामने समुद्र है। ये जो मुतरा इलाका है ये मस्कत सिटी के अंदर ही पड़ता है, एक एरिया है मस्कत में। और ये मेरी पूरे मस्कत की सबसे फेवरेट लोकेशन है मतरा। अलग ही वाइब है यहाँ की। आप इस समुद्र की आवाज़ सुनिए। बाकी अभी थोड़ा सा वॉक करके मैं एक और जगह जा रहा हूँ। आपको एक और बहुत खूबसूरत जगह दिखानी है, वो देखकर और मज़ा आ जाएगा। वो उस साइड है, लेकिन वहाँ पे बस का कोई स्टॉप नहीं था तो मुझे वहाँ तक पैदल ही जाना पड़ेगा। पहुँचता हूँ वहाँ पे और आपको दिखाता हूँ एक और खूबसूरत जगह। और मेरे पास पानी ख़त्म हो चुका था, लेकिन ओमान एयर में ये पानी का डब्बा टाइप का मिला था, ये पी लेता हूँ, काम आ गया है। मैं वहाँ से चलता हुआ आ रहा हूँ और ये सामने ओमान का पोर्ट है। अभी आधा रास्ता और चलना है, फिर मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। वही मंजिल जो मुझे आपको दिखानी है। सामने जो वाइट कलर की खूबसूरत सी बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये रियाम टावर है। और इसके नीचे ये रियाम पार्क है, मुझे वहाँ पे जाना है। और सामने ये खूबसूरत सा समुद्र है। और ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ मैं लोकेशन पर। मेरे जो सामने है, यहाँ से एंट्री करनी है, इस गेट से होते हुए जाना है। यहाँ पर कार्स के भी काफ़ी शौकीन हैं लोग। और बहुत यूनिक कलर भी हैं यहाँ पे कार्स के। पहुँच चुका हूँ मैं अपनी लोकेशन पर। इन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर तक जाना है, उस फोर्ट तक। और वहाँ पर एक तोप भी रखी है। चलिए भाई, इस ओमान के किले की चढ़ाई करते हैं और ऊपर जाके देखते हैं ऊपर से क्या क्या दिखता है और क्या क्या खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं, क्योंकि मैंने तो देख रखे हैं। सही में दिल को बिल्कुल लुभाने वाले नज़ारे हैं ऊपर से, मज़ा आ जाएगा देख के।
इस सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाना है, बहुत स्टीप रास्ता है और इस साइड समुद्र है। और इस टाइम पे बहुत ही प्यारी हवा चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है भाई, बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि आप ओमान में हो या मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री में हो, क्योंकि इस टाइम पे भी यूजुअली गर्म ही रहता है, बट बिल्कुल बढ़िया मौसम है। कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ सूरज और सामने पानी। और एक बार आप लोग ये बताइए, ये नज़ारा कैसा है। और ये अभी फाइनल नज़ारा नहीं है, इससे और ऊपर जाना है मुझे, इससे भी खूबसूरत लगेगा ऊपर पहुँच के। और ये वही टावर है जो मैंने आपको दिखाया था नीचे से। ऑलमोस्ट टावर तक पहुँच गया हूँ मैं, थोड़ा सा चढ़ना है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये टावर पे पहुंच चुका हूँ मैं, बिल्कुल टॉप पर। यहाँ से मैं आपको पूरा 360 नज़ारा दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत है, मज़ा आ जाएगा आपको देखकर। ये देखिए आप नज़ारा, क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई यहाँ से। ये पूरा ओमान का सागर और सामने इधर की तरफ भी समुद्र है, बाकी उस साइड ओमान सिटी है और इधर की साइड मुत्रा है। ये टावर जिसके टॉप पर आया था मैं, इसे 360 देखो आप पूरा। और आप लोगों को कैसा लगा ये एरिया और इसका नज़ारा पूरा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा भाई। मैंने बहुत प्यारी लोकेशन ढूंढी है ये, और कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि भाई मैं नई नई जगहें निकाल रहा हूँ आपके लिए ढूंढ के, कि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूँ जो भी ऑफ बीट लोकेशन है और जो भी बहुत खूबसूरत जगहें हैं पूरी दुनिया के अंदर ही। मैं जहाँ भी हो सकता है, जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ जाऊँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा। बाकी इसका बताइएगा आप ये कैसी लगी आपको जगह। बाकी अब चलता हूँ नीचे और किसी और लोकेशन पर जाता हूँ, बिकॉज कवर करने को काफ़ी कुछ है, लेकिन मेरे पास आज ही का दिन है, बिकॉज मेरी सुबह को दूसरी कंट्री के लिए फ़्लाइट है। मैं किस कंट्री जा रहा हूँ आप लोग कमेंट करके बताइए। नीचे उतरता हूँ और दूसरी किसी लोकेशन पे चलता हूँ। आपको पूरे गल्फ़ में और मिडिल ईस्ट में ऐसे बिल्लियाँ टहलती हुई मिल जाएंगी, यहाँ बिल्लियाँ ही मिलती हैं और कुछ नहीं मिलता। वहाँ ऊपर गया था मैं, बिल्कुल टॉप पर। बाकी अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास पानी ख़त्म हो गया और यहाँ पर कहीं पानी नहीं मिल रहा। सुना है मैंने वो सामने जो पार्क है उसमें वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ है, उसे बॉटल रिफ़िल कर लूँगा। और यहाँ पर कहीं पे भी कोई शॉप वगैरह नहीं है जहाँ पे पानी मिल जाए, और कोई ऐसा वाटर डिस्पेंसर भी नहीं लगा हुआ जहाँ से आप पानी पी सकते हो। तो सुना है मैंने उस पार्क के अंदर है वाटर डिस्पेंसर, वहीं जा रहा हूँ मैं। अगर मिला तो पानी भी पी लूँगा, अपनी बॉटल भी रिफ़िल कर लूँगा, और अगर नहीं मिला तो फिर आगे सिटी की तरफ जाके जहाँ पर शॉप होगी वहाँ से पानी लूँगा। और देखिए भाई ये है टूरिज़म हब, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है, और मोस्टली गल्फ़ में जितने भी हेलीकॉप्टर होते हैं ज़्यादातर वो पुलिस के होते हैं, पेट्रोलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इधर पार्क की साइड आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पर अंदर बताया है कि पीने का पानी मिल जाएगा, अच्छी बात है। और पानी की अहमियत ऐसी जगह पर आके पता चलती है। अपने इंडिया में तो क्या है, हर जगह पानी मिल जाता है, बट यहाँ पर कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर पानी नहीं मिलता। और फ्री का तो छोड़ो, पैसों वाला भी पानी अवेलेबल नहीं होता बहुत सारी जगह पे। तो पानी के हमेशा, अगर आप किसी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में आ रहे हैं तो अपने पास पानी ज़रूर रखें, वरना आपको कई बार काफ़ी देर तक बिना पानी के रहना पड़ सकता है। और आज मेरे साथ थोड़ा सा ये हो गया कि वरना मैं रखता हूँ पानी अपना, मेरे पास रहता है जब भी ट्रैवल करता हूँ, बट ख़त्म हो गया था पानी। बिकॉज मैं एयरपोर्ट से निकला, फिर मैंने KFC में खाना खाया था, वहाँ पे मैंने ड्रिंक पी थी, कोई जो था ट्विस्टर, तो मैं पानी लेना भूल गया साथ में। बाकी अब अंदर जाता हूँ, यहाँ पे पानी मिल जाएगा। ये है मस्कत का एक पार्क, और इसमें मैं इसीलिए आया हूँ सिर्फ कि मुझे पानी पीना है। फाइनली पानी मिल गया यहाँ पर, बॉटल भी रिफ़िल कर लूँगा, पहले पीऊँगा पानी। सही है, गेट से एंटर करते ही मिल गया। आगे काफ़ी अच्छा पार्क बना हुआ है।
पानी पी भी लिया मैंने और भर भी लिया, बहुत चिल्ड पानी मिला है, मज़ा आ गया भाई। और जब आया हूँ यहाँ तो थोड़ा सा पार्क में टहल ही लेता हूँ क्योंकि शाम भी हो गई है, हवा चल रही है अच्छी अच्छी। थोड़ी देर यहीं पे टहलता हूँ, उसके बाद निकलूँगा आगे के लिए। काफ़ी खूबसूरत पार्क है ये, बैकड्रॉप में पीछे पहाड़ियाँ हैं और एक साइड समुद्र है, बीच में पार्क है। और कौवे बहुत हैं यहाँ पर, सबसे ज़्यादा कोई पक्षी है तो कौवे ही है। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है ओमान में, बहुत कौवे हैं। काफ़ी देर बैठ लिया मैं इस पार्क में, अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से किसी और जगह के लिए। लास्ट टाइम जब मैं मस्कत आया था तो वो जो बीच में आपको शॉप दिख रही है येलो कलर की, वहाँ पे मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया था। मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई तो मेरे पास पावर बैंक भी नहीं था, तो मैंने वहीं बैठ के फ़ोन चार्ज किया था। मुझे याद आया अभी। जब आप कहीं पर बार बार आते रहो तो उस जगह से आपका अटैचमेंट हो जाता है, ये नेचुरल है। यहाँ पर जो लोकल टैक्सी चलती है उसे बोलते हैं यांगो टैक्सी, वो टैक्सी भी बोलते हैं ओमान टैक्सी। एक यांगो टैक्सी ये जा रही है। टूरिज़्म प्रमोट करना चाहिए। अगर आपको कहीं ना कहीं स्टेबल होना है वर्ल्ड के अंदर तो सबसे इजी तरीका है टूरिज़्म बढ़ाइए आप, जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ कर रही हैं, अपने टूरिज़्म पे फोकस कर रही हैं। और यहाँ से भी समुद्र कितना प्यारा लग रहा है। मैं वहीं पर था कुछ टाइम पहले। इस कबूतर का साइज़ देखिए आप, भाई कितना बड़ा है ये। खड़ी है एक आइसक्रीम वैन और ये बस स्टॉप है, यहीं से मुझे बस मिलेगी। और इसके सामने ही बहुत प्यारा सा ये फाउंटेन बना रखा है, ताकि बस का यहीं वेट करता हूँ। ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद है भाई, डॉज। इसकी भी अलग ही एक करिश्मा है। बाकी लैंड क्रूज़र तो यहाँ पे है ही कॉमन। सामने आपको काफ़ी सारे शिप्स दिखाई दे रहे होंगे। ये है मस्कत पोर्ट और ये लेफ़्ट साइड में जो वाइट कलर का शिप है ये हिज हाइनेस, यहाँ के बादशाह का शिप है। ये जो शिप है ये बिलोंग करता है किंग ऑफ ओमान को। और इसका साइज़ कितना बड़ा है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। सामने एक छोटा सा शिप आ रहा है, ये कितना छोटा लग रहा है इसके सामने। पोर्ट पर इस तरीके के पत्थर डाल रखे हैं, वहाँ पे सनसेट भी होने शुरू हो गया है। थोड़े टाइम बाद सूर्य अस्त हो जाएगा। ये सामने मस्कत फोर्ट है। मैं जा सकता था अंदर लेकिन अभी मेरी हिम्मत नहीं है, बिकॉज़ मैं काफ़ी थक चुका हूँ। मैं पहले इसमें ऑलरेडी अंदर जा चुका हूँ। तो अंदर से ये बाहर का पूरा ओमान दिखता, मतलब मस्कत दिखता, जो अभी भी आपको दिख रहा है। तो अभी मेरे मन नहीं है कि मैं इतनी दूर ऊपर फिर चढ़ के जाऊँ, तो मैं आपको बाहर से ही दिखा देता हूँ थोड़ा पास से। सामने ये हाइनेस का शिप है, उसके जस्ट सामने बिल्कुल मुतरा फोर्ट है। और जैसे मैंने बताया आपको पहले, मैं इस फोर्ट में जा चुका हूँ ऊपर, और ऊपर से बहुत अच्छा व्यू मिलता है। लेकिन यही व्यू मिलता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और बाकी कल सुबह में मेरी फ़्लाइट भी है, तो ज़्यादा थकने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ बहुत एक्सेस ट्रैवल हो रहा है। मतलब पिछले 2 दिन में मेरी अब तीसरी कंट्री होगी जो कल को होगी। मतलब 3 दिन में 3 कंट्री या 2 दिन में 3 कंट्री, मुझे हिसाब भी नहीं पता, तो इसलिए थोड़ा। और मस्कत खूबसूरत के साथ साथ बहुत शांत जगह भी है। सिर्फ मस्कत ही नहीं, पूरा ओमान ऐसा है। खूबसूरती और शांति इतनी है यहाँ पर, मतलब पूरे गल्फ़ की सबसे ज़्यादा शांत कंट्री है ये। बाकी जगह पर आपको चहल पहल मिलेगी, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल हैं, चाहे वो UAE हो, कतर हो, सऊदी हो, इवन कुवैत भी। लेकिन अभी भी ओमान वैसी है पहले के जैसे। यहाँ पे सारे घर भी बहुत यूनिक से हैं, बहुत क्यूट से। अंदर से भी बहुत खूबसूरत है मथुरा फोर्ट। अगली बार जब भी मैं ओमान आऊँगा, मस्कत आऊँगा, तो मथुरा फोर्ट में अंदर आपको जाके दिखाऊँगा। मैं जा चुका हूँ तो मेरा मन नहीं है जाने का, बट आप लोगों के लिए वीडियो बनाता, बट हिम्मत नहीं हो रही मेरी जाने की। और मेन पॉइंट ये है कि ऊपर जाने के लिए पहले आपको वॉक करके काफ़ी ऊपर तक जाना पड़ता है। अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल है, कार वगैरह है, तो आप जा सकते हो। और मेरे पास यहाँ पे कार तो है नहीं, और टैक्सी बहुत ओवर एक्सपेंसिव है। वैसे यूज़ कर सकता था मैं टैक्सी, लेकिन अभी बिल्कुल वैलिड नहीं है मैं बेवजह में सिर्फ वहाँ तक जाने के लिए टैक्सी यूज़ करूँ, और वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं।
फिर जाना और आना। फिर वहाँ से भी आप जब फोर्ट पे चढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत चढ़ना पड़ेगा। और अभी मेरे पास ये बैग भी है, इसमें भी काफ़ी सामान है, तो इसकी वजह से अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो बहुत थक जाऊँगा। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मस्कत आऊँगा तो ये मुतरा फोर्ट ज़रूर जाऊँगा आप लोगों के लिए, बिकॉज़ मैं तो जा चुका हूँ इस पर, बट वीडियो में दिखाने के लिए सोच रहा था मैं जाने की, बट इसको इस बार ड्रॉप कर देते हैं। और मस्कत में सिटी बस भी चलती है जो आपको सिटी का टूर कराती है। और वो रहा मुतरा फोर्ट, अब बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है यहाँ से, परफेक्ट एंगल है मुतरा फोर्ट का और इस शिप का भी। और काफ़ी कुछ है मस्कत में जो मैं इस बार कवर नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज़ मेरे पास टाइम कम है। मुझे कल को वापस जाना है आगे कहीं किसी और कंट्री। बट जब अगली बार कभी मैं ओमान आऊँगा या मस्कत आऊँगा तो प्रॉपर आइटिनरी बना के आऊँगा कुछ दिन की, कि मैं प्रॉपरली सब जगह घूम सकूँ। यहाँ पे बहुत कुछ है, और सिर्फ मस्कत ही नहीं, मस्कत के अलावा यहाँ पे सलाला है, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। उसके अलावा एक और जगह है जहाँ मैं जा चुका हूँ, मुसन्नम। अगर मुझे मौका लगा अभी फ़िलहाल में कुछ दिन में तो मैं मुसन्नम ज़रूर जाऊँगा, वो भी देखने लायक है। वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इटली चले गए, बिल्कुल इटली की फ़ील देता है वो, इतना खूबसूरत है। तो अगर वहाँ का प्लान बनता है मेरा तो वहाँ ज़रूर लेके जाऊँगा आपको। और ये मुतरा फोर्ट एक और एंगल से। आप लोग बताइएगा इस शिप की वैल्यू कितनी होगी, ये कितने पैसों की आती होगी शिप। ये सब लोकल मार्केट है मस्कत की। अब लग रही है बढ़िया है, यहाँ से परफेक्ट एंगल है इसकी वीडियो बनाने का। और पानी कितना साफ़ है यहाँ का भाई, क्रिस्टल क्लियर। जैसे मैंने आपको बताया था गल्फ में आपको सिर्फ बिल्लियाँ ही मिलेंगी। यहाँ पर टैक्सी में मर्सिडीज़ चलती है। सामने मुतरा सूक है, यानी मुतरा की मार्केट। ये मस्जिद देखिए कितनी यूनिक है और कितनी खूबसूरत है, ब्लू और क्रीम कलर में है ये। यहाँ से देखिए आप मस्कत सिटी। मैं वहाँ था बिल्कुल कोने में, वहाँ से आ रहा हूँ चलता हुआ। और मस्कत की सारी बिल्डिंग्स यूनिक हैं, बहुत बिल्कुल डिफरेंट है। और मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है दोबारा से। वैसे मुझे एक KFC तो मिल गया है यहाँ पर, ये रहा, लेकिन मुझे KFC नहीं जाना, मुझे अब यहाँ का मैकडोनल्ड्स ट्राई करना है। तो मैं मैकडी ढूंढ रहा हूँ, काफ़ी सारे ऐड आ रहे थे उसके भी यहाँ पर अभी बोर्ड पर, तो देखता हूँ कहाँ पर है। बाकी KFC तो यहीं पर है, बट मैंने दोपहर KFC खा लिया था, तो अब मैकडोनल्ड्स ट्राई करूँगा यहाँ पर। एंड टू माई बैड लक यहाँ पे मुझे मैकडोनल्ड्स नहीं मिला कोई, KFC है बस, तो वहीं जा रहा हूँ दोबारा से। मैकडोनल्ड्स अगर वापस मैं जब जाऊँगा और एयरपोर्ट की साइड वहाँ मिलता है या एयरपोर्ट पे मिलता है तो वहाँ ट्राई कर लूँगा। वापस से मैं रूबी की साइड जा रहा हूँ। रूबी स्टेशन पर पहुंच गया मैं। यहाँ से दोपहर गया था मैं। ये नेस्टो है सामने, KFC से मैंने खाया था तो दोपहर में। और यहाँ KFC के अलावा और कोई ऑप्शन तो मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं वापस KFC जा रहा हूँ, उसी KFC में जहाँ पे मैं दोपहर गया था पूरा, वहीं जाऊँगा मैं दोबारा और वहीं कुछ ऑर्डर करूँगा। वो खाने में अच्छा था वो। और उसके बाद देखता हूँ क्या करना है, बिकॉज़ अभी थोड़ा बहुत टाइम और है, उसके बाद मैं एयरपोर्ट के लिए निकलूँगा, बिकॉज़ मेरी सुबह की फ़्लाइट है।